Reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this. अभी इनकी हालत इतनी टाइट है, हम पीओके में हमला करेंगे. अब ये सोच रहे कब करेंगे, और करेंगे तो जरूर. माता रानी की कृपा से हमला तो जरूर करेंगे और पीओके भी लेंगे. ये वीडियो जब सीआईए देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे. हिना रब्बानी खान, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हिना रब्बानी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया है कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है. आप अभी मुंबई अटैक की बात हुई है तो आप साजिद मीर को ले लीजिए. वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है. जब एफएटीएफ की ग्रेली से निकलना था, जब प्रेशर बढ़ा तो आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा ना. हाफिज सईद जेल के भीतर है ना. तो बताइए क्या ऐसी चीजें आप अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कभी, या इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला हो कभी? पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया. खेल खत्म, पैसा हजम है. अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीजें थी. उन्होंने कह दिया जी ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया, कि पाकिस्तान की इस डोलती डूबती और कश्ती को बचाया जाए. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक बहुत ही शार्प स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आई है. पाकिस्तान में वही बहरान है जो दूसरे मुल्कों में कोई सरहदों से नहीं टूका. यूक्रेन का रूस जैसी ताकत अभी तक नहीं तोड़ सकी. मुल्क अंदर से टूटे हैं, रूस अंदर से टूटा है. मेरा मतलब यूगोस्लाविया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है. हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया, हिना रब्बानी खर को ले लीजिए, चाहे बिलावल भुट्टो को ले लीजिए, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है. और इसी किस्म की बात डॉक्टर जयशंकर ने कही है कि जो टेररिज्म हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है. किस तरह देख रहे हैं आप दोनों के स्टेटमेंट्स को? देखिए आजू जी, इसके लिए ना हमें पिछले पूरे 75 साल के इतिहास को बड़े गौर से देखना पड़ेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला शायद बयान मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह का ही आया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीजें क्लियर की, भारत पर आरोप लगाया, कहा कि जी हमारे पास पुख्ता सबूत हैं. तो मुझे लगता है कि एक सबूत तो तब भी मिला था, शायद कोई एक और घटना हुई थी जिसमें अभिषेक मिश्रा किसी का नाम आया था, वो पता नहीं कहाँ का कोई आम सा बंदा था, उसका नाम आया था. तो खैर उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि टेररिज्म और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन सा देश बदनाम है, किस देश पर टैग लगा है. क्या ये इंडिया है या क्या ये पाकिस्तान है? हमारी औकात क्या, हम तो ऐसी बातें करना नहीं चाहिए. अल्लाह से डर लगता है कि हमारा जैसा बेबस अभी ट्विटर सीखा था, अभी ट्विटर को सीखे ही थोड़ा अरसा हुआ, मेरा भी ट्विटर बंद कर दिया, इसलिए मुझे फिर चैनल पे आना पड़ गया. वरना मैं तो सुबह सुबह ट्वीट करता था और जान छुट जाती थी. आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई. बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वजीर आज़म हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा, और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खिते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है. तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी. उन्होंने कह दिया जी ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया. उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी. उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाकया सुना दिया कि देखिए जनाब, हिना रब्बानी खर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रब्बानी खर ही वजीर खारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आई और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू. इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे तो वो आपको जो है वो तो बेसिकली वो रेफरेंस दे रही थी कि आपने अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों से भी आप मार खा रहे हैं. वो रोज़ाना जब उनका दिल करता उठ के आपको कभी किसी पाकिस्तान की जो है वो
चमन से गोलियां चला देते हैं, कभी वो तोरखम से गोली चला देते हैं, कभी वो कहीं से आपको मार रहे होते हैं, कभी कहीं से कुछ कर रहे होते हैं। दूसरी बात कि जब भी जो भी हमले हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बयान है यूट्यूब पर, बाकायदा वीडियो बयान है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि हमेशा जो लड़ाई झगड़े और युद्ध की जो पहल है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और चारों लड़ाइयों का जिक्र किया उन्होंने 48 वाली लड़ाई का भी कहा, उन्होंने 65 वाली लड़ाई का भी कहा, 71 का भी कहा, इनफैक्ट करगिल का कहा कि हर बार पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, इंडिया ने डिफेंड किया। एक और आपके एयरफोर्स चीफ रहे हैं एयर मार्शल नूर खान, बहुत मतलब उनका नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी बड़ा नाम उनका सम्मान के साथ दिया जाता है नूर खान का। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हर बार गलतियां हम करते हैं, अग्रेसर हम बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान को ले लीजिए, इमरान खान ने ही ये बयान दिया था ना कि जी अल-कायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देना हमारे लिए सबसे बड़ी भूल थी, ये बड़ी हेडलाइंस छपी थी ये। आप बताइए कि इंडिया की तरफ से ऐसी कौन सी घटनाएं की गई हैं जिसमें कहा गया हो, जो प्रूफ मिले हो कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जो है वो इंडिया ने करवाया, या यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जकीउर रहमान लखवी हो, चाहे आपके यहाँ कई सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिन पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिज्म का आरोप लगा है। आप अभी मुंबई अटैक की बात हुई है तो आप साजिद मीर को ले लीजिए, वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जब एफएटीएफ की ग्रेली से निकलना था, जब प्रेशर बढ़ा तो आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा ना। हाफिज सईद जेल के भीतर है ना। तो बताइए क्या ऐसी चीजें आप अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कभी, या इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला हो कभी? अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से जाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, क्योंकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया, तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा कि अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया, इट वाज इल एडवाइज्ड, और जो है किसी भी तरीके से इसको आपको दुरुस्त डिसीजन नहीं करार दे सकते।